Hi everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise 10.3 question number 9 and question number 10, right? So let's start with question number 9. It says 5 square flower bed each of side 1 meter are dug in the piece of land 5 meter long and 4 meter wide. आपके पास एक piece of land है, राइट? उसका लेंथ कितना है आप उस सॉरी इस लैंड का, तो 5 मीटर है और ब्रेथ कितना है 4 मीटर है। इस लैंड के ऊपर आपने क्या किया, छोटे छोटे फ्लावर बेड बनाए। छोटे छोटे हमने फ्लावर बेड्स बनाए 5 4 5, सबका साइज सेम है, स्क्वायर शेप में बनाया है, राइट? तो इन सब का साइड कितना है 1 मीटर का है, राइट? तो हमें क्या बताना, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइन। अब जहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है, ये जो एरिया है, जगह है, इसका एरिया बताना है, राइट? इसका है एरिया हम कैसे बता सकते हैं, अगर हम इस पूरे के पूरे लैंड के एरिया में से इन पांचों का एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी के जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ लैंड निकालना है पहले। तो पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ लैंड। वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपके पास 5 मीटर, ब्रेथ कितना है आपके पास 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 मीटर स्क्वायर, राइट? उसके बाद एरिया ऑफ, अब फ्लावर पॉट्स, अब जो फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड का हम निकाल देते हैं, पांचों का निकालना है तो एक का निकाल देते हैं क्योंकि सबका साइज सेम है। तो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड इक्वल्स टू, वो साइड वो किस में है, स्क्वायर शेप में है, तो वो क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड। साइड कितना गिवन है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने हैं 5 है, तो एरिया ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5 फ्लावर बेड्स, 5 फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा, 5 फ्लावर बेड्स का एरिया हो जाएगा 5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, राइट? हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स निकालना है, तो पूरे लैंड के एरिया में से इन पांचों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड, रिमेनिंग लैंड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है 5 मीटर स्क्वायर, तो बचेगा आपका 15 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लैंड का एरिया कितना हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर, राइट? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, आपको एक डायग्राम दिया है, फिगर्स दिए हुए हैं 2, उसमें क्या बोला है कि उसको रेक्टेंगुलर शेप्स में बना के उसका एरिया निकालना है, राइट? तो देखो, हम रेक्टेंगुलर शेप्स में बनाने के लिए चलो देखते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं हम। पहले तो अगर देखो, अगर मैं इस तरह से इसको ज्वाइन कर दूंगी तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, राइट? इस तरह से अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी तो ये वाला पार्ट जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। ये जो रेड वाला पार्ट है, ऑरेंज वाला जो पार्ट है, दैट इज ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया, राइट? ओके, अब दूसरा बनेगा, अगर मैं इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर शेप, राइट? इसको कोई दूसरा कलर कर लेते हैं, जैसे अगर मैंने इसको ब्लू कलर किया, राइट? उसके बाद हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं,
अगर मैं इसको और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर शेप, राइट। इसको कुछ और कलर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रीन कर लिया मैंने, राइट। उसके बाद ये जो पार्ट है वो भी क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, राइट। चलो इसको कलर करते हैं पर्पल से, राइट। 4 रेक्टेंगुलर शेप बन गया। अब देखो इसके साइड्स क्या क्या होंगे। अब रेक्टेंगुलर शेप का जब एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, राइट। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके एरियाज निकालने के। इन सबको एरिया को जब हम प्लस करेंगे तो ये पूरी शेप का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो पहले हम फर्स्ट रेक्टेंगल से बनाएंगे एरिया ऑफ, राइट, पिंक पार्ट, राइट। कौन सा पार्ट है ये, पिंक पार्ट, सॉरी ऐसे लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ पिंक शीट, रेक्टेंगल विथ पिंक शीट, राइट। वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो इसका लेंथ क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पूरा 3 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, 2 है, और लेंथ कितना है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद दूसरा बन जाएगा आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ग्रीन शीट, ग्रीन शीट। अब ग्रीन वाला लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब देखो ग्रीन वाले पार्ट में अगर ये जो पूरा का पूरा लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 में से अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये ऊपर कितना था, 2 था, तो ये कितना होगा, 2 और तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अब उसी तरह से ये जो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, राइट, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितने हुए, 3 + 3 कितने हुए, 6 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो हो जाएगा 6 इंटू 1, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब तीसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्लू शीट, राइट। अब ब्लू वाले शीट लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब ब्लू वाले पार्ट के लिए लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, देखते हैं, राइट। अब देखो ब्लू वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर है, राइट। चलो ऊपर देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा कितना है आपके पास, 3 सेंटीमीटर है। 3 में से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर 3 में से यहाँ तक 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, राइट। और ब्रेथ देखो, ब्रेथ कितना था, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 3 सेंटीमीटर था, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2, तो क्या हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चौथा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ कौन सा शीट, ऑरेंज शीट, राइट। ऑरेंज शेड में कितना है, आप देखो ऑरेंज शेड का अगर ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, राइट। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो टोटल ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, राइट। तो ये जो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब टोटल पूरा इस फिगर का पूरे के पूरे जो फिगर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पूरे टोटल, तो चारों रेक्टेंगल्स का जो एरिया निकाला हमने उन चारों को क्या करना है, आपको सिंपली प्लस करना है, राइट। तो एंड में हो जाएगा एरिया ऑफ द फिगर
एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, पहले था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस दूसरा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस तीसरा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस चौथा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको क्या करना है, आपको प्लस करना है, राइट। 8 6 2 12 20 28 सेंटीमीटर आपको हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे फिगर का कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ओके, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट में भी क्या करना है आपको, इसको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है, राइट। चलो इस तरह कैसे स्प्लिट करते हैं, ओके इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं हम, 3 रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे हम, राइट। इसको जैसे मर्जी स्प्लिट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, इस तरह से हमने स्प्लिट कर दिया तो आपका बन गया 3 रेक्टेंगल्स, राइट। एक बन गया पिंक वाला, पिंक शेडेड वाला, दूसरा बन जाएगा आपका ग्रीन वाला। आप शेडेड करके देखो तो आपका ज़्यादा इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है ब्लू शेड, ओके। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है तीनों का, पहले इसका निकालना है, फिर उसके बाद इसका निकालना है, फिर उसके बाद इसका निकालना है, राइट। तो इस पूरे फिगर का इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, राइट। तो पहले हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ पिंक शेड लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ग्रीन शेड। नेक्स्ट आप देखते हैं ग्रीन शेड वाला, वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब ग्रीन शेड का देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है, राइट। तो आपका लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ देखो, ब्रेथ में देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना था 3 सेंटीमीटर था, टोटल आपका ये पूरा का पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर में से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1, राइट। ये हो जाएगा आपका 3 × 1, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ ब्लू शेड इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब ब्लू शेड वाले में देखते हैं, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 3 × 1, तो ये होगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर, इस पूरे फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, तीनों को प्लस करो, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल पूरा का पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है, राइट। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।